एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में बताएंगे। एक्चुअली में एप्लीकेशन राइटिंग में जो लिखने के लिए तो कक्षा 5वीं के, 6वीं के, 7वीं के, 8वीं और 12वीं और कॉलेज में भी एप्लीकेशन आती है ना। हम लोगों को तो 5 या 7 नंबर की एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, लेकिन कॉलेज में 14 या 15 नंबर की एप्लीकेशन आती है। तो वही एप्लीकेशन कक्षा 6वीं का बच्चा भी लिखता है, और वही एप्लीकेशन कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों को भी लिखनी पड़ती है, वही कॉलेज के बच्चों को भी लिखनी पड़ती है, लेकिन मार्क्स के अंतर होते हैं। क्यों? क्योंकि एज फार एज द फॉर्मेट इज कंसर्न, द फॉर्मेट इज वैल्यूएबल, एंड द फॉर्मेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड बाय द एग्जामिनर्स। तो आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। आज आपको टीसी पर एप्लीकेशन बता रहे हैं, और जो फॉर्मेट टीसी पर रहेगा वही फॉर्मेट बुक बैंक के लिए या लीव के लिए जो भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे, है ना, ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो जो फॉर्मेट रहेगा वही रहेगा, अपन को सिर्फ थीम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए प्रश्न कैसे आता है, पहले आपको बता देंगे प्रश्न कैसे आता है ना। इसे लिखा है, मान लीजिए यू आर, आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ इस पर सुनाई दे रही है ना। यू आर अमन पांडे, यू आर अमन पांडे, ठीक है। स्टडी किसी विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए, मॉडल गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल महोबन रीवा MP। अब एक एप्लीकेशन लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर टीसी। ये आपकी एप्लीकेशन होगी। हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि आपको एड्रेस कंफर्म हो। इसमें आप कौन हो? अमन पांडे। तो जब आप लास्ट में लिखते हैं योर सिंसियरली जो भी है, तो अगर आप यहाँ पर यू आर अमन पांडे ने लिखा है, ठीक है, तो आप अपना नाम लिख दीजिए, डिपेंडेंट। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर ये एड्रेस नहीं लिखा गवर्नमेंट मॉडल, तो आप अपनी जिस विद्यालय से बिलोंग करते हैं, जिस विद्यालय का मन पड़े उसका लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में क्योंकि दिया गया है, माने आप अमन पांडे हो तो आपको अमन पांडे लिखना है ना, कोमल द्विवेदी नहीं लिखना है, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ पर अपने विद्यालय का नाम अब आपको नहीं लिखना है, जिस विद्यालय का नाम दिया गया है उसके ऊपर को लिखना है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, इसको याद रखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत इस साइड से लिखेंगे, यानी हमेशा ही कॉपी में लेफ्ट साइड से शुरुआत की जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, क्या लिख दिया 2, और 2 पर कॉमा लग जाएगा। ध्यान देने वाली जरूरी चीज़ क्या है ना, ये एक लाइन की मैंने 2 सिर्फ एक लाइन में लिखा जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है, यानी ये ब्रेकिंग कॉमा है। 2 का जो टी होता है वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, यही इसकी स्केलिंग है। उसके बाद दूसरी लाइन में आप जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, उसको लिखना है, टू द क्लास टीचर, टू द प्रिंसिपल, टू द एडिटर, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द प्रेसिडेंट, टू द कलेक्टर, जिसको भी आप लिख रहे हैं। 2 के बाद दूसरी लाइन है, तो प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो क्या लिखें, द प्रिंसिपल। ध्यान रखिए, PRINCI PLI नहीं लिखना है, PAL, है ना, जिसका स्पेलिंग PRINCI PAL। बड़ी बात क्या है, जब आप लिखेंगे तो उसमें क्या कहते हैं, जो लेटर के लिए हो गया, एप्लीकेशन के लिए आता है, तो ऑलरेडी उसमें प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखी रहती है। तो अगर बाय द भूल भी रहा तो उसमें दिया जाता है, बड़ी बात नहीं है, पर आपको जानना चाहिए। फिर अगला काम होगा, अब जरूरी चीज़ से देखिए, द करती और प्रिंसिपल करती, ये दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरी लाइन के बाद ये जो कामा लगा है फिर से कामा लग जाएगा, ठीक है। अब आपके कितने काम हो गए, 2। तीसरी लाइन में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है ना, जहाँ पर वो व्यक्ति या उस संस्था का नाम लिखना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो जैसे यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, गवर्नमेंट
स्कूल, फिर कामा। अब देखिए यहाँ पर जरूरी चीज जाने लायक क्या है, गवर्नमेंट का G, मॉडल का M, हायर का H, सेकेंडरी का S और स्कूल का S। ये सभी कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ना मार्क्स कट सकते हैं। हम तो कहेंगे कट ही जाएंगे, और कट भी जाना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर मार्क्स कटेंगे, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, कामा लग जाएगा। ये 3 लाइन हो गई। चौथी लाइन में वो संस्था जिस मोहल्ले में हो, जिस जिले में हो, ठीक है, और जिस प्रदेश में, उन तीनों चीज़ों को लिख दो। तो जैसे मऊगंज का यहाँ लिख दिया आपने मऊगंज, उसके बाद मऊगंज कहाँ पर है, रीवा में है, रीवा जिला में। फिर अब यहाँ पर जाए आप MP ऐसे लिख दीजिए, या आपने इसको कहाँ ऐसे करके MP, दोनों ही सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी 4 लाइन में आपका क्या हो गया, शुरुआत हो गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में देख ध्यान देने वाली क्या बात है, यहाँ T2 का T, द का T, गवर्नमेंट का G, मऊगंज का M, ये सभी एक ही लाइन में रहेंगे। इसकी स्केलिंग में आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो सब्जेक्ट में कुछ बच्चे क्या SUB करके यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, ऐसा नहीं, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। SUB JEC सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ऐसा डैश करते हैं, है ना। क्यों, तो आड़ी किसी रेखा नहीं करना, सीधे डैश करिए, है ना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर PC। अगर आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा होता तो उसको आप स्मॉल लेटर में कर देते, पर आपने इसको फुल फॉर्म में लिखा हुआ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मॉड्यूल जो अभी नया नया मॉड्यूल चेंज हुआ, तो इसमें यहाँ पर डेटेड करना है, लेकिन अब आप डेटेड को वही जो मेन फॉर्मेट है उसको लास्ट में भी आपको डेटेड करना है, क्योंकि इसमें करेक्शन होना है, इसलिए आपको डेटेड जो है उसको लास्ट में करना है, यहाँ पर डेटेड नहीं करना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर आप कर देते तो गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ अंडर करेक्शन में जाती है तो उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता, यानी आपका मार्क्स उसमें नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन आपको डेटेड कहाँ पढ़ना है, लास्ट में बताएंगे। अब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, सर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टफुली सर, ऐसे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप चाहे सर लिखें, रिस्पेक्टेड सर करें, या और कोई बहुत आदर्श सिलेक्शन, पता चला उसमें स्पेलिंग आपका गड़बड़ हो गई, है ना, हो जाता है कभी कभी, तो मार्क्स उतना ही मिल रहा है, इसलिए हमने सर कर दिया, बस हो गया, छोटा सा सर। सर के बाद फिर ये सर वाली लाइन एक बस इतने एक शब्द की है, उसके बाद लाइन कट हो जाएगी, इसलिए ब्रेकिंग काम लगा। यहाँ आई हैव टू स्टेट, आई हैव टू स्टेट दैट आई एम a student of क्लास, अपनी क्लास में लिख देते 9, 10, 11, 12, 10 लिख देता हूँ, क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, फुल स्टॉप। उसके बाद अब आपको रीजन देना पड़ेगा कि भाई आप क्यों टीसी लेना चाहते हैं। एक्चुअली my father has been transferred to भोपाल, है ना, तो भोपाल ये हो गया, यानी मेरे पिताजी का ट्रांसफर भोपाल हो गया है ना। अब अफसोस है, प्रयास करिए कि ये वाली जैसे लाइन यहाँ पर थोड़ा वाली हो गई है, कभी कभी ये लाइन खत्म, तो प्रयास करिए कि ये लाइन बीच में खत्म हो, जिससे क्योंकि अगला आपको पैराग्राफिंग करना है इसमें, है ना, जिससे थोड़ा देखने में भी सही रहता है, पैराग्राफ राइटिंग करना चाहिए इसमें। अब भोपाल में यहाँ सो फिर कामा, सो बच कर गया कामा, आई एम अनेबल, यू एन ए बी एल, अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी, ठीक है, ये अब हम
आगे से लिखने वाले हैं, क्योंकि नहीं पूछेगा तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब आगे आगे जो भी लिख रहे हैं तो इसको मिटा देते हैं, है ना, यहाँ से मिटा दें, जैसे आपको समझ में आ जाए, पूरा हो जाए। उसके बाद जो हमने जहां पर छोड़ा था उसके आगे से लिख लेंगे ना, काइंडली is to me my PC, बस हो गया, ये हो गया। अब लास्ट में एक थैंकिंग यू, ये अपने आप में एक अलग पैराग्राफ, इसको आपको लिखना पड़ेगा, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, फिर काम, फिर यहाँ पर योर ओबीडिएंट स्टूडेंट। जनरली क्या कुछ बच्चे योर ओबीडिएंटली, जब आप ओबीडिएंटली करेंगे तो आपको योर्स करना पड़ेगा, योर्स ओबीडिएंटली, ठीक है। अगर ओबीडिएंट कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, फिर यहाँ पर काम है, ये काम है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखिए आप अमन पांडे, वहां पर था ना, यहाँ पर आप भी तो अमन पांडे, अमन पांडे, ठीक है। अब सबसे लास्ट में डेटेड कर दीजिए, डेट, ध्यान रखिए डेट नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, DATE ऐसे खींचे 5 6 4, ऐसे नहीं, ये तरीका सही नहीं है ना। कैसे करना है, डेटेड, डेटेड DATE डेटेड किए, उसके बाद ऐसे दो बिंदु, इसको बोलते हैं कोलन, क्या बोलते हैं, कोलन, एक फुल स्टॉप है तो क्या हो गया, फुल स्टॉप, फिर ऐसे हो गया तो सेमीकोलन, है ना, ये हो गया तो कामा हो गया, और ये दो बिंदु हो गए थे कोलन, है ना, तो फिर क्या है कोलन। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आज जो तारीख, आज कौन सी तारीख हो गई, जैसे 22 दिसंबर 2020, ये सही फॉर्मेट है। अगर आपने ऐसे लिखा तो आपके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।